आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व वकीलों के बीच हुआ समझौता, मांगे हुई पूरी, वकीलों का लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ खत्म। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने कहा, न्यायालय सुचारू रूप से चलता रहेगा, निस्तारण रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने जब से कार्यभार संभाला था, तब से वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वहीं वकील अपने जिद पर अड़े हुए थे, तो वहीं आईएएस सुनील कुमार धनवंता भी शासन के मनसानुरूप फरियादियों की फरियाद सुनकर धुआंधार निस्तारण करते रहे। कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व वकीलों के बीच में वार्तालाप चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। लेकिन लंबे अंतराल के बाद एक सप्ताह पहले नए अध्यक्ष और मंत्री का जब चुनाव हुआ, तो अपनी मांग को रखते हुए वकीलों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता से वार्तालाप सफल रहा और अंततः बीच की दूरी खत्म हुई। जब मीडिया के लोगों ने सुनील कुमार धनवंता से बात किया, उन्होंने बताया कि शासन की मंशा भी रही है कि जितनी पुरानी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और मैं वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी न्यायालय में पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर निस्तारण करता रहा। और जब नए अध्यक्ष और मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ वार्तालाप की, उनकी बातों पर सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय सुचारू रूप से चलेगा, बिना किसी कारण का कोर्ट का विरोध या धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा। और वहीं जब वकीलों से पूछा गया, तो उन लोगों ने भी बताया कि हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, हम लोगों की जो मांगे थी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता के साथ वार्तालाप किया गया और हम लोगों की मांगे सुनील कुमार धनवंता द्वारा मान ली गई है, जिससे न्यायालय का बहिष्कार नहीं किया जाएगा और सुचारू रूप से कोर्ट भी चलेगा, सुनवाई भी होगी और मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं मीडिया के सवालों पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता और वकीलों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जी इंडिया टीवी से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। सर, जब से आपने उप जिलाधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट का यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का चार्ज संभाला है, तब से यहाँ पे वकीलों का लाख विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान भी उन लोगों के विरोध के बाद भी आपने हजारों फाइलें की जन सुनवाई जो है, जनता का खुद आपने सुनवाई किया है। इसके संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदर तहसील में अधिवक्तागण का लगभग 2 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, हड़ताल चल रही थी और न्यायिक कार्य बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। हमने कई बार वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा वार्ता नहीं की गई और वार्ता कई बार करने पर सफल नहीं गई। इसके बाद में जब अभी पिछले सप्ताह जब नए चुनाव हुए, उसके बाद में जब नए अध्यक्ष और नए मंत्री आए, उसके बाद में उनसे वार्ता करी गई, उनके पूरे पदाधिकारियों को बुलाकर यहाँ पे वार्ता करी गई, उनके मुद्दों को सुना गया, हमारी तरफ से चीज़ों को बताया गया और उसके बाद में सहमति पे आते हुए और अधिवक्तागण ने सभी ने एक सहमति से न्यायालय चलाने का आश्वासन दिया। सर, किन मुद्दों पर समझौता हुआ? समझौता ये हुआ कि जो न्यायालय में है, जो फाइल्स हैं, उनको नियमानुसार सुनवाई करी जाएगी। इसके अलावा अधिवक्तागण द्वारा बिना किसी कारण की हड़ताल नहीं की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी फाइल ऐसी हैं जो दर्ज नहीं हो पा रही थी, उनको दर्ज करा लिया गया है उन पे। और रिपोर्ट्स वगैरह को लेकर काफ़ी इसमें शिकायतें थी कि रिपोर्ट समय से नहीं आती, उनको आश्वासन दे दिया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया जो राजस्व नियमावली में जो निर्धारित समय सीमा है, उसमें सभी प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त कराई जाएगी। तो वो सभी लोग सहमत हुए और उसी कारण से इस सोमवार से लेकर न्यायालय लगातार चल रहा है। सर, न्यायालय तो चल रहा है, आपने सर लाख विरोध के बाद भी हजारों फाइलों की सुनवाई की। जनता आपको सर धन्यवाद दे रही है, बार बार कह रही है। मैंने कई जनता से पूछा भी, सवाल भी किया, उन लोगों ने कहा कि ऐसा अधिकारी हमारे हर जिले को मिले, जिस तरह से उन्होंने लाख विरोध के बाद भी हम लोगों के कार्य में, न्यायिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हुए बिना हम लोगों की सुनवाई की है। सर, जनता को इस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नियम और शासनादेश हमें अनुमति देते हैं कि यदि पक्ष और विपक्ष उपस्थित है तो राजस्ववाद में सुनवाई की जा सकती है। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। यदि किसी फाइल में न्यायिक कार्य के दौरान यदि पक्ष और विपक्ष उपस्थित है, तो उनकी पर्याप्त सुनवाई करते हुए, उनको अवसर देते हुए फाइल का निस्तारण किया जा सकता है। और हमने भी ये किया कि फाइल का निस्तारण किया नियमानुसार। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है कि मुकदमे कम से कम हो और इसके अलावा जो निस्तारण है वो तीव्र गति से हो और जो नियत समयावधि है उसके अंतर्गत हो। बहुत सारी फाइलें थी जो 5 साल से पुरानी पेंडिंग, 50 फाइलें हमारे पास, 50-60 फाइलें थी, उनका निस्तारण करा के आज वो फाइलें केवल 5 से 10 फाइलें हमारे पास शेष रही हैं, बाकी का नियमानुसार निस्तारण करा लिया। सर, क्या वजह रहा कि ये लोग विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया? आपकी बातों से कई बातें इनके रही, इनकी तरफ से रही होंगी, हमें कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। हम लोगों ने कई बार वार्ता करने का प्रयास किया, उनकी तरफ से पत्र भी आया था, हम लोगों ने उसका समाधान भी कराया। किन्हीं कारणों से बीच में ये गतिरोध खत्म नहीं हो सका।
लेकिन उसके बाद में जब वार्ता करी गई है 20 सप्ताह, तो सारी वार्ता सफल रही और सारे मुद्दों पर सहमति बना ली। सर विरोध के दौरान तो वो लोग अपनी बात को रखे होंगे कि हमारा ये मुद्दा है इसकी वजह से। बिल्कुल, विरोध के दौरान बातों को रखा गया था, हमने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा कोई उसका सकारात्मक उत्तर नहीं है, इस वजह से उनके द्वारा कोई कार्य नहीं। तो अब तो सर सुचारू रूप से कोर्ट और न्यायालय या जन सुनवाई चलती रहेंगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, जन सुनवाई और जो कोर्ट है वो शासन के निर्देशों के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार चलता रहेगा। अच्छा दीजिएगा। मैं रणधीर सिंह, इस नववर्ष में जो है नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो है नवनिर्वाचित मंत्री हूँ। सर सदर जॉइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता जो है, जब से यहाँ पे चार्ज संभाला था, कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया, क्या मामला सर हो गया था जो वकीलों का विरोध प्रदर्शन के प्रति या उनके विपक्ष में जारी रहा और न्याय कार्य बाधित रहे? सर आप लोगों ने विरोध किया कि मतलब न्याय कार्य से बाधित है। पूर्वाधिकारियों से जो है इस बात में विवाद रहा कि तमाम हमारे प्रस्तावों का जो है जी वो अनादर करते थे, और साथ साथ कुछ लोगों की पत्रावलियों में जो है ये आरोप लगा कि आदेश की तिथि के पूर्व ही फैसले हो जाते थे। जी, इस सब को लेकर के चूँकि हमारी पूर्व रिजीम जो थी, हमारे पूर्व अध्यक्ष मंत्री, वो सदन में एक प्रस्ताव आया कि उस प्रस्ताव के तहत उनका बहिष्कार हो। एक आध बार जो है वापस भी हुआ था बीच में 1 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर वही उनके टिल ट्रांसफ़र तक जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया था पूर्व जो है हमारे पदाधिकारियों द्वारा और हमारे सदन द्वारा। किन मुद्दों पर सर समझौता हुआ है आपका? क्योंकि जब हमारी नवनिर्वाचित जो है समिति आई तो हम लोगों ने जो है 24 तारीख को जो है शपथ लिया, पिछले 24 अप्रैल को। इसके बाद हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है वो औपचारिक वार्ता के लिए जो है पत्र लिखा, और हमारी जिलाधिकारी महोदय से जो है जो वार्ता हुई, शिष्टाचार वार्ता, उसके क्रम में जिला की समस्याओं पर उनसे चर्चा हुई, और जिला की समस्याओं में जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट आबलिक एसडीएम सदर के बारे में भी चर्चा हुई। उन्होंने एसडीएम सदर को जो है से वार्ता किया, और एसडीएम सदर उसी दिन, जिस दिन हमारे जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई, सेम उसी दिन उनका पत्र शिष्टाचार वार्ता और बार बेंच के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आया, और चूँकि उनके पत्र का सम्मान करते हुए हम लोग उनसे वार्ता किए। 2 चक्र के वार्ता में जो है हमने 9 सूत्रीय मांग रखा। हमारी सारी मांगों को जॉइंट मजिस्ट्रेट आबलिक उप जिलाधिकारी सदर ने सहर्ष स्वीकार किया और ये बताया कि सब नियम संगत हैं, और साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे द्वारा जो भी प्रस्ताव विसंगत ढंग से पारित किए जाएंगे, उन सारे प्रस्तावों का वो सम्मान करेंगे। सर लंबे समय से आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा, आप लोग न्याय कार्य से जो है कि वो रहे, विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों फाइलें जो है कि उन्होंने, मेरे ख्याल से कई 100 फाइलें जो उन्होंने आदेश किया विरोध के बाद भी, उसके संबंध में सर क्या करना चाहेंगे? और उसके संबंध में हमारी उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि जिन भी आदेशों में त्रुटियां होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन ली जाएगी, दर्ज की जाएगी, और संबंध की कार्रवाई के बाद अगर पाया जाता कि नहीं आदेश गलत है तो हम उसको तुरंत वापस लेंगे। लेकिन सर वहीं पे मीडिया के द्वारा धनवंता जी से बात भी की गई, उनसे कहा भी गया कि वकीलों का लाख विरोध है और आप ऐसे सुनवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शासन की मंशानुरूप हम सुनवाई कर रहे हैं, वो लोग अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि मतलब जो लंबित फाइलें हैं उसका निस्तारण किया जाए, इसलिए हमने अपना सुनवाई किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा और जिलाधिकारी के जो है कि आदेश के अनुपालन के क्रम में भी उन्होंने सुनवाई किया। जो फैसले किए हैं, अगर वो फैसले मेरिट के हैं जी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी जी, लेकिन जिसमें एक पक्ष कभी न्यायालय में गया ही, न पक्ष गया, न उनके अधिवक्ता गए हैं और उन्होंने फैसला किया है और उस पे किया है, आपस में कंट्रोवर्शियल है, आपस में विरोधाभासी है, तो सारे में जो है तहसानी प्रार्थना पत्र लेकर उनको सुनवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और ये प्रॉपर फोरम भी है और वो लीगल चीज़ है, कानून के दायरे में रह के जो भी संशोधन होने लायक है, जो भी जो है कार्रवाई होने लायक है, उस सब करने का आश्वासन उनसे मिला है, वो लिखित है, और इस क्रम में जो है ये उसके वार्ता के पश्चात सुचारू रूप से न्यायालय काम चल रहा है, और वकीलों की और जॉइंट मजिस्ट्रेट के बीच में हुई वार्ता में भी उन्होंने यह कहा कि अगर हमारे और आपके बीच में उन मुद्दों पर लेकर कि समय से रिपोर्ट नहीं आ रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पुनः वार्ता करके इस मामले को हल किया जाएगा। हम आगे टकराव की स्थिति के बजाय अगर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है तो उसको भी वार्ता के माध्यम से हल करेंगे। ये पूरा का पूरा आश्वासन समस्या का समाधान हाँ जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है। ठीक है।
कौन सी बताइए बात कहाँ है? उसमें